अब तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि जो इम्पल्स टर्बाइन रैंकाइन कहना सॉरी इम्पल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इम्पल्स के बाद हम लोगों ने रिएक्शन डिस्कस कर लिया है, रिएक्शन टर्बाइन। फिर हम लोगों ने रिएक्शन को कम पढ़ लिया है, राइट। ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंपैरिजन भी हम लोग डिस्कस कर लिया है। जो कंपैरिजन जो बिटवीन हमारा इम्पल्स वर्सेस जो हमारा रिएक्शन है, इसके बारे में हम लोगों ने भी डिस्कस कर लिया है। दोनों का डिफरेंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, राइट। ठीक है, तो ये चीज़ें डिस्कशन हो चुकी है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंडिंग ऑफ जो है इम्पल्स टर्बाइन। कंपाउंडिंग ऑफ इस इम्पल्स टर्बाइन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टर्बाइन जो होता है उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो कंपाउंडिंग इन स्टीम इम्पल्स टर्बाइन का मतलब हो गया है कि यदि जो है इफ़ द एंटायर प्रेशर ड्रॉप फ्रॉम बॉयलर प्रेशर टू कंडेंसर प्रेशर, जो भी बॉयलर प्रेशर से लेकर कंडेंसर प्रेशर तक अगर एंटायर प्रेशर ड्रॉप की अगर हम बात करते हैं, इट्स कैरिड आउट इन द सिंगल स्टेज नोजल। किसमें? सिंगल स्टेज नोजल में ही कैरी करते हैं उसको। द वेलोसिटी ऑफ स्टीम एंटरिंग द टर्बाइन ब्लेड्स विल बी वेरी हाई। ठीक है, जब जो नोजल होता है, हम सिंगल स्टेज नोजल यूज करते हैं और सभी को आपको पता है कि नोजल का जो मेन मोटिव होता है वो मेन मोटिव क्या है? वेलोसिटी को क्या करता है? वो हाई कर देता है, वेलोसिटी को बहुत बढ़ा देता है। तो क्या होता है, सिंगल स्टेज नोजल यूज़ करते हैं और जो हमारा वेलोसिटी होती है स्टीम की, जो एंटर कर रहा होता है टरबाइन में, तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, उसका परिणाम ये होता है जो टरबाइन की स्पीड होती है वो भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। समझने की कोशिश करिएगा। सपोज मैं ये बताने की कोशिश करूँगी, अगर यहाँ से नोजल से स्टीम जो है एंटर कर रहा है हमारे टरबाइन में, जब ये टरबाइन में स्टीम नोजल कर रहा होता है तो इसकी जो वेलोसिटी होती है माय डियर, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो वेलोसिटी हाई होने की वजह से जब ये ब्लेड पे जाकर टकराता है तो स्टीम की जो ब्लेड की जो स्पीड होती है, जो ब्लेड की टरबाइन की स्पीड होती है, टरबाइन स्पीड अगर हम बात करें, टरबाइन स्पीड की अगर हम बात करें, तो वो भी क्या होती है, वो भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। जब टरबाइन स्पीड की हम बात करें तो विल बी वेरी हाई। अब इस तरीके से क्या होगा, सच हाई स्पीड टरबाइन जो होता है, रोटर्स आर नॉट यूजफुल फॉर प्रैक्टिकली पर्पज़। इस तरीके के जो हमारे टरबाइन होते हैं, टरबाइन रोटर्स होते हैं, वो प्रैक्टिकली पर्पज़ के लिए यूजफुल नहीं है। मतलब फिर से समझिए, सच हाई स्पीड टरबाइन रोटर्स आर नॉट यूजफुल फॉर प्रैक्टिकल पर्पज़। एंड अब इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिकल पर्पज़ नहीं होता है, एंड जो है रिडक्शन गियर इज़ नेसेसरी बिटवीन द टरबाइन एंड द जनरेटर ड्रिवन बाय द स्टीम टरबाइन। मतलब जो इसमें रिडक्शन होता है गियर का, इज नेसेसरी हो जाता है बिटवीन द टरबाइन और जनरेटर के बीच में जो गियर लेता है, ड्रिवन बाय द टरबाइन। अब इस एक चीज़ और समझिएगा, देयर इज़ ऑल्सो अ डेंजर ऑफ स्ट्रक्चरल फेलियर। एक चीज़ और सबसे बड़ी घटना होने की डर रहता है कि ऐसे केसेस में क्या होता है कि डेंजरस स्ट्रक्चरल फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। किसका? ब्लेड का। देखिए, एक ब्लेड बनता है, जो ब्लेड बनाया जाता है वो एक स्पेसिफिक मटेरियल का बना होता है। बहुत ही हाई वेलोसिटी से अगर इस पर जो है जाके स्टीम टकराएगा तो ये ब्लेड क्या हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो होता है ये हाईली जो है ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा जो है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर ज़्यादा तेज जाएगा तो इसमें डेंजरस स्ट्रक्चरल फेलियर भी आ सकता है। किसका? ब्लेड का। अब ब्लेड क्यों ऐसा फेलियर का ब्लेड क्यों फेल कर सकता है? ड्यू टू द एक्सेसिव सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेसेस की वजह से। किसकी वजह से बेटा? सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेसेस की वजह से। ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस, एक्सेसिव सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेसेस की वजह से हमारा कहीं ना कहीं जो है जाके ब्लेड भी क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हाई स्टीम में गया, वेलोसिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो ब्लेड की टरबाइन की स्पीड भी बहुत बढ़ेगी। टरबाइन की स्पीड बढ़ेगी तो सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस बढ़ेगा। इसकी वजह से ब्लेड क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है या फेलियर हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो डेंजरस है। फिर क्या है कि इसमें क्या होता है कि ये देता क्या है, गिव्स राइज टू कंसिडरेबल, या फिर आप बोल सकते हैं कि सम लॉसेस भी होते हैं काइनेटिक एनर्जी का, जिसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस करता है क्या, एफिशिएंसी क्या होती है, यूनिट वाइज क्या होती है। यूनिट वाइज मतलब क्या होगा, मान लो पर्टिकुलर पावर प्लांट में लगा हुआ है, पर्टिकुलर पावर प्लांट में है, ये चीज़ें हो रही हैं, स्पीड ज़्यादा है या ऐसा प्रॉब्लम आ रही है, तो पर्टिकुलर यूनिट वाइज क्या होगी, एफिशिएंसी लो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी लो हो जाएगा, एफिशिएंसी कम हो सकती है। और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर है, जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है उसी को बोलते हैं कैरी ओवर लॉसेस या फिर लिविंग लॉसेस। अगर आपसे कोई पूछता है कि लिविंग लॉसेस क्या होता है तो आप बता ले जाएंगे कि जो हमारा काइनेटिक लॉसेस होता है, जो हमारा काइनेटिक लॉसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिविंग लॉसेस, या फिर बोलते हैं दूसरा क्या बोलते हैं, कैरी ओवर लॉसेस। फिर से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए
कि प्रेशर ड्रॉप होता है, इसमें कह रहा है कि एंटायरली प्रेशर ड्रॉप होता है। कैसे? जैसे हमने आपको जो सिंपल कर वो टरबाइन जब हम रैंकाइन साइकिल पढ़े थे हम लोग, तो सिंपली हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, भाई ये बॉयलर है, ये टरबाइन है, ये कंडेंसर है, ये पंप है और ये फिर जा रहा है। तो बॉयलर से लेके कंडेंसर तक के बीच में जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है वो उसकी बात करते हैं हम लोग कंडेंसर। और जो ये प्रेशर ड्रॉप हो रहा है किस पर? सिंगल स्टेज नोजल से हो रहा है। फिर से मैं बता रहा हूँ चीज़ों को। अब फिर सिंगल स्टेज नोजल जो है वो वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी स्टीम एंटर कर रही है टरबाइन प्लेट्स पे, ठीक है। यहाँ से बॉयलर से हीट अप होकर स्टीम निकला, अब स्टीम जाके कहाँ मिल रहा है? ये हमारा जाके मिल रहा है टरबाइन में। टरबाइन में मिल रहा है, टरबाइन के ब्लेड्स में जाकर टकरा रहा है, क्योंकि जब स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा है तो टरबाइन की स्पीड भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिकली ये मतलब जो है यूज़फुल नहीं होता है, पर्पज़ के लिए, प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए यूज नहीं होता है। इट डजंट मीन कि यूज नहीं होता है, यूज होता है बट प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए यूज नहीं होता है। अब क्या होता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, ब्लेड्स का फेलियर भी हो सकता है। अब ब्लेड फेलियर्स क्यों हो सकता है? वो इसलिए हो सकता है कि ड्यू टू द एक सेकेंड, है ना, ब्लेड फेलियर क्यों हो सकता है? ब्लेड फेलियर हो सकता है ड्यू टू द एक्सेसिव सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेसेस की वजह से वेट फेलियर हो सकता है। फर्दर वेलोसिटी जो स्टीम की होती है वो क्या होता है? एग्जिट वेलोसिटी एग्जिट होती है, एग्जिट ऑफ द स्टीम टरबाइन होता है। अब जब एग्जिट ऑफ द टरबाइन होता है तो उस टाइम क्या होता है? कुछ ना कुछ लॉसेस होने लगती हैं। अब लॉसेस जो होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी लॉसेस होते हैं, कुछ एफिशिएंसी भी उसकी रिड्यूस होती है। तो जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है उसी को बोलते हैं लिविंग लॉसेस, या फिर बोलते हैं कैरी ओवर लॉसेस। इस तरीके से हम अब आगे मेनली ये तो रीज़न हो गया, ये प्रॉब्लम है। अब क्या है कि कंपाउंडिंग इज मेथड एम्प्लॉयड फॉर रिड्यूसिंग द रोटेशनल स्पीड ऑफ द इम्पल्स टरबाइन। अब इसी वजह से बेटा कंपाउंडिंग ऑफ द इम्पल्स टरबाइन का हम यूज करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने क्यों बताई? हमने इसलिए बताई कि ये कंपाउंडिंग इन स्टीम टरबाइन का क्यों है, क्यों हमने कंपाउंडिंग किया। तो अभी समझ में आ गया कि ये सारे रीज़न थे। खैर इसमें जो लिखा है वो अलग बात है, हमने जो समझाया वो अलग बात है। मैं जो समझा रहा हूँ मैं समझाने के पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ, आप नोट्स में भी पढ़ सकते हैं। जो मैं समझा रहा हूँ चीज़ें वहीं तुम्हें मिलेगी, हाँ लैंग्वेज चेंज हो सकते हैं। तो कंपाउंडिंग इज़ ए मेथड एम्प्लॉयड फॉर रिड्यूसिंग द रोटेशनल। अब कंपाउंडिंग की वजह से क्या हो सकता है? कोई पूछे कंपाउंडिंग क्यों करते हैं तो तुम बोलोगे सर रिड्यूसिंग द रोटेशनल स्पीड ऑफ द इम्पल्स टरबाइन। किसके पर्पज़ के लिए हम रिड्यूस करते हैं? रिड्यूसिंग द रोटेशनल क्या है? स्पीड ऑफ द टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन, उसकी स्पीड को रोटेशनल स्पीड को क्या करते हैं? रिड्यूस करने के लिए सर हम जो है कंपाउंडिंग का यूज करते हैं। तो क्या करता है? रिड्यूसिंग द रोटेशनल स्पीड ऑफ द इम्पल्स टरबाइन टू द प्रैक्टिकल लिमिट्स बाय यूजिंग योर मोर देन वन स्टेज, ठीक है। अब देयर आर द अब आपसे पूछा कि कंपाउंडिंग बेटा क्यों यूज़ किया जा रहा है, क्यों कंपाउंडिंग यूज़ किया गया? तुम अब बता ले जाओगे कि हाँ सर ऐसा होता है, एंटायर प्रेशर ड्रॉप होता है, कंप्रेसर बॉयलर से लेकर कंडेंसर तक सिंगल स्टीम नोजल यूज़ होता है। उसमें क्या होता है? उस नोजल से स्टीम जो है बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ एंटर करता है हमारे टरबाइन में जब जाता है तो जाके ब्लेड्स फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ड्यू टू द एक्सेसिव सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेसेस की वजह से ब्लेड हमारा फेलियर हो सकता है। अब इस तरीके से जब ऐसा होता है तो इससे कुछ लॉसेस होते हैं, उससे काइनेटिक एनर्जी लॉसेस होती है, एफिशिएंसी रिड्यूस होता है। तो काइनेटिक एनर्जी लॉसेस को हम जो है अलग टर्म में बोलते हैं लीकिंग लॉसेस या फिर कैरी ओवर लॉसेस बोलते हैं। अब ये सब प्रॉब्लम होती थी, जिसको रिजॉल्व करने के लिए हमने कंपाउंडिंग यूज़ किया। कंपाउंडिंग एक प्रकार का मेथड है जिसे यूज़ करने से रिड्यूस करता है वो रोटेशनल स्पीड ऑफ द इम्पल्स टरबाइन टू द प्रैक्टिकल लिमिट बाय यूजिंग मोर देन वन स्टेज। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। लेकिन अब अगला स्टेप आएगा कि चलो ठीक है बताओ कौन कौन से हैं तरीके जैसे तुम कंपाउंडिंग करके तुम जो है टरबाइन के रोटेशनल स्पीड को कम कर सकते हो। तो उसमें पहला आ जाता है वेलोसिटी कंपाउंडिंग, फिर आ जाएगा प्रेशर कंपाउंडिंग, थोड़ा स्पेलिंग थोड़ा सा देखिएगा, कंपाउंडिंग तो इसमें लिखा हुआ है वेलोसिटी कंपाउंडिंग, प्रेशर कंपाउंडिंग एंड प्रेशर एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग। देखिए आपको दिख रहा होगा। ओके फाइन, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स जिसकी वजह से हम कंपाउंडिंग स्टीम में करते हैं। वो वेलोसिटी कंपाउंडिंग है, प्रेशर कंपाउंडिंग है और प्रेशर एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग है। प्रेशर एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग है। तो वेलोसिटी कंपाउंडिंग जो होता है ये जो होता है वो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहा है ये ग्राफ है। अभी मैं अलग से बनाता हूँ, आपको यहीं बना के दिखाता हूँ कि वेलोसिटी कंपाउंडिंग क्या होता है। वेलोसिटी कंपाउंडिंग आप कुछ इस तरीके से समझिए कि
एक सिस्टम है, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, जैसे एज इट इज़ ऐसे बन जाएगा 1 2 3 4 5 फाइन। अब इसमें बेटा क्या होता है कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये नोजल होता है, यहाँ पे से नोजल लगे रहेंगे, राइट, ये नोजल पोर्शन है। देन आप इधर आप आएंगे तो ये ब्लेड्स हैं, मूविंग ब्लेड्स हो जाएंगे, क्लियर। ये मूविंग ब्लेड्स हो जाएंगे, क्लियर, फाइन 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 फाइन, राइट। तो सी ये जो पोर्शन है बेटा, ये जो दिख रहा है आपको, ये नोजल है, नोजल है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो एरिया पोर्शन है वो मूविंग ब्लेड्स का हो जाएगा, दिस इज़ द फिक्स ब्लेड के लिए हो जाएगा, मूविंग फिक्स्ड, और ये हो जाएगा फिर आपका मूविंग फिक्स्ड, मूविंग अगेन दिस इज़ मूविंग। जो कर्व ऐसे दिख रहा होगा मूविंग के लिए होगा, जो ऐसे दिख रहा है उसमें आपको फिक्स के लिए होगा, अगेन लास्ट में फिक्स हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, समझने की कोशिश करिए। यहाँ से क्या होता है, स्टीम हमारा जो है एंटर करता है, ठीक है, फ्रॉम द बॉयलर। कोई पूछिए स्टीम कहाँ से है, फ्रॉम द बॉयलर। तो एक बार समझिए, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नोजल और सेट ऑफ द नोजल, इसमें नोजल होता है, इसमें सेट ऑफ द नोजल होता है, और व्हील फिटेड होता है विथ 2 और मोर रोज ऑफ ब्लेड्स, जो रोज आपको दिख रहा है। इट हैज़ 2 रिंग्स ऑफ मूविंग, जो बनाया है वही आपको दिखा रहे हैं, है ना, वही चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। कुछ चीज़ें और बनी हैं वो मैं भी और बताता हूँ नीचे। अब देखिए इसमें समझने की ज़रूरत है कि इट हैज़ 2 रिंग्स ऑफ मूविंग ब्लेड्स, ठीक है, 2 रिंग्स, 1 हियर इज़ 1 और हियर इज़ सेकंड, 2 रिंग्स आपके मूविंग ब्लेड्स के हैं, 2 रिंग्स आपके फिक्स ब्लेड्स हैं। ये आप ब्लेड डायग्राम से लिख लेंगे। स्टीम यहाँ पे एंटर करता है कहाँ से, नोजल से। नोजल कहाँ है आपको यहाँ पे बताया मैंने, नोजल से स्टीम एंटर कर रहा है, नोजल से स्टीम एंटर कर रहा है। अब वो नोजल से जब स्टीम एंटर करता है तो एक्सपेंड करता है फ्रॉम द इनिशियल प्रेशर टू द एग्जॉस्ट प्रेशर। क्या होता है वो क्या होता है ना, एक्सटेंड कर रहा होता है, उस चीज़ को एक्सटेंड कर रहा होता है, राइट, क्लियर। अभी मैं बताता हूँ। नीचे जो है ये जो ग्राफ बनेगा यहाँ पे, वो नीचे वेलोसिटी के लिए बनता है, यहाँ पे कुछ ऐसे जाता है, फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे निकलता है, ठीक है। तो ये इतना अभी थोड़ा सा ऊपर समझ लेते हैं, फिर नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि स्टीम एंटर करेगा नोजल के थ्रू, यहाँ से थ्रू स्टीम नोजल के थ्रू एंटर करेगा बेटा। अब वो क्या होगा कि वो एक्सपेंड कर रहा है फ्रॉम द इनिशियल प्रेशर टू द एग्जॉस्ट प्रेशर, राइट। अब ऑन पासिंग थ्रू द फर्स्ट रो ऑफ मूविंग ब्लेड, दिस ब्लेड की बात कर रहा है। अब जो है स्टीम यहाँ से एंटर हुआ, अब पास कहाँ गिरा, यहाँ पे गया, फर्स्ट ब्लेड को पासिंग कर रहा है विद अ फेयरली हाई वेलोसिटी, और फिर क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, एंटर्स द गाइड ब्लेड्स एंड मूविंग ब्लेड्स, दिस इज गाइड ब्लेड मूविंग ब्लेड्स में एंटर कर रहा है, एंड देयर इज अ स्लाइटली ड्रॉप इन द वेलोसिटी। जाहिर सी बात है यार, जब यहाँ से बढ़ के यहाँ आएगा, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगी, यहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी, थोड़ा बहुत ड्रॉप हो ही जाएगा। तो देयर इज अ स्लाइटली ड्रॉप इन वेलोसिटी इन द गाइड ब्लेड ड्यू टू द फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं चीज़ें ड्रॉप होंगी। तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी होता है, ये वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट इनलेट आप बोलेंगे, ये जो पोर्शन इसमें जो जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट इनलेट होता है। ये जो हमारा आ जाता है यहाँ पे प्रेशर ऑफ स्टीम एट इनलेट हो जाएगा, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे आता है प्रेशर ऑफ स्टीम एट इनलेट, वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट इनलेट। दिस रीजन जो होता है, ये लाइन जो जा रही है, ये हमारा प्रेशर की लाइन होती है, और ये जो यहाँ से आगे गैप होता है, आप देखेंगे बुक में आपको क्लियर हो जाएगा, ये होता है, इसको कंडेंसर प्रेशर बोलते हैं, और ये जो पूरा रहता है उसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट एग्जिट, और ये हमारा जो होता है वो वेलोसिटी होता है, और ये जो पोर्शन है ये हमारा क्या, स्पेसिफिक वॉल्यूम का पोर्शन है। तो ये कंप्लीट जो आपको हम बता रहे हैं बेटा, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी कंपाउंडिंग क्या है, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोजल्स या सेट ऑफ नोजल्स कंसिस्ट लेता है ये, उसमें क्या होता है, व्हील फिटेड रहता है 2 और मोर रोज में ब्लेड्स के। फिर क्या होता है कि इट हैज़ 2 सेट ऑफ रिंग्स होते हैं, ब्लेड्स एंड फिक्स ब्लेड, ठीक है, या फिर उसको फिक्स ब्लेड को हम लोग गाइड ब्लेड भी बोलते हैं। जो हमारा फिक्स ब्लेड होता है बेटा, उसको हम लोग गाइड ब्लेड भी बोलते हैं, डोंट बी कन्फ्यूज्ड, ठीक है, ब्लेड गाइड ब्लेड बोलते हैं। तो वो क्या होता है, अब वो प्लेस्ड होते हैं, उसमें फिर एंटर करता है, स्टीम जाता है, नोजल के थ्रू एक्सपेंड होता है इनिशियल प्रेशर से लेकर एग्जॉस्ट प्रेशर तक, ऑन पासिंग थ्रू द फर्स्ट रो ऑफ मूविंग ब्लेड्स, एंड देन स्टीम गिव्स ओनली ए पार्ट ऑफ, मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको क्लियरली। तो ये जो आपको पूरा ग्राफ ये दिख रहा है बेटा, ये हमारा जो है ये वेलोसिटी कंपाउंडिंग पल्स टर्बाइन है। कीप इन माइंड वेलोसिटी
मैं अभी इसको हटा दूंगा तो नीचे का भी आपको मिल जाएगा, बट आप ये थोड़ा सा इसको समझ लेंगे तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए अगर लेना हो तो ये चीज़ है। अब देखो क्या होता है कि जब ये पास करता है थ्रू द सेकंड रो ऑफ मूविंग बुलेट्स, सेकंड रो ऑफ मूविंग बुलेट से जब पास करता है, पहले तो यहाँ से यहाँ कुछ वेलोसिटी डिक्रीज हुआ क्योंकि ड्यू टू द आपका समझ लीजिए जो है क्या कहते हैं उसको, ड्यू टू द फ्रिक्शन वेलोसिटी कुछ डिक्रीज हुआ। अब जब ये पास करता है सेकंड मूविंग बुलेट, दिस इज द सेकंड मूविंग बुलेट, तो तब क्या होता है स्टीम सफ़र करता है फॉर चेंज इन मोमेंटम एंड गिव्स अ पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द रोटर। क्या होता है मोमेंटम की वजह से जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी देगा रोटर को। द स्टीम लीविंग फ्रॉम द सेकंड रो ऑफ द मूविंग बुलेट्स इज रीडायरेक्टेड टू द सेकंड रो ऑफ द गाइड बुलेट्स। सिंपल सी बात है यार, नोजल से आया तो पहले मूविंग बुलेट में गया, फिर दूसरे फिक्स बुलेट या गाइड बुलेट में गया, यहाँ पे थोड़ी वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो फ्रिक्शन, अभी क्या हुआ अगेन जो है जा रहा है सेकंड मूविंग बुलेट्स में, फिर वहाँ से जो है पहुँच रहा है कहाँ पे ये सेकंड फिक्स ब्लेड या फिर आप बोल सकते हैं गाइड ब्लेड की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब ये होता है इस वजह से क्या होता है बाय डूइंग सम वर्क ऑन द थर्ड रो ऑफ मूविंग ब्लेड्स द सिस्टम फाइनली लीव द व्हील्स in move and more or less axial direction with a certain residual velocity and about 2% of the initial velocity of the steam at nozzle exit. तो क्या thus whole of the velocity is not utilized on row of moving blades but the number of stages are in the Curtis turbine। ठीक है, तो यहाँ कंपाउंड क्यों कर रहे हैं, रिड्यूस करने के लिए चीज़ों को, एक्सेल जो प्रेशर था उसको रिड्यूस करेंगे। उसके बाद ये सारे उसमें 2 मूविंग ब्लेड्स रहेगा, 2 गाइड ब्लेड्स रहेगा, सेट ऑफ नोजल्स रहेंगे और उसके बाद 1 बाय 1 जो है ये वेलोसिटी जाएगा और इससे वेलोसिटी इंक्रीज जाएगी। और इस टाइप के जो ब्लेड्स होते हैं, इस टाइप के जो अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं कर्टिस टरबाइन। कर्टिस, दिस इज़ एक्चुअली CURTI कर्टिस टरबाइन। ठीक है, वेलोसिटी कंपाउंडिंग जब करते हैं तो वहाँ से मिल के आता है कर्टिस टरबाइन आता है। ठीक है, कर्टिस टरबाइन आता है, नोट इट डाउन, नोट कर लीजिएगा। आप इसको एक बार देख सकते हैं, ये पूरे इसको देख सकते हैं। देयर इज़ अ नंबर ऑफ मूविंग ब्लेड्स, जो हमने समझाया इसमें वही चीज़ लिखा। देखिए मैं नोट्स ये PDF मैंने ऐसे ओपन कर रखा ताकि आपको पढ़ने को मिले या देखने को मिले टॉपिक क्या चल रहा है। रेस्ट चीज़ें मैं ऐसे समझा रहा हूँ, इसमें वही चीज़ लिखा है मूविंग ब्लेड्स सेपरेट बाई रिंग्स आर द फिक्स ब्लेड। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए इसको, 2-3 मिनट ले लीजिए। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। फिर अब हमारा जो अगला टॉपिक है प्रेशर कंपाउंडिंग। प्रेशर कंपाउंडिंग, तो प्रेशर कंपाउंडिंग क्या है कि एक ऐसा अरेंजमेंट होता है ना जिसमें हम ये समझिए कि प्रेशर कंपाउंडिंग में क्या क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ जो है अलाउइंग द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम नंबर ऑफ स्टेप्स बाई हैविंग अ नंबर ऑफ सिंपल इम्पल्स टरबाइन। ठीक है, इन द सीरीज, मतलब इम्पल्स टरबाइन मे बी मोर देन वन। तो इसमें क्या होता है, अरेंजमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ अलाउइंग द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम, बेसिकली हमको एक्सपेंशन करता है स्टीम का इन नंबर ऑफ स्टेप्स बाय हैविंग अ नंबर ऑफ सिंपल इम्पल्स टरबाइन इन द सीरीज ऑन द सेम शाफ्ट एज शोन इन द दिस डायग्राम जो आपको दिख रहा है। इसमें देखिए देयर आर द रिंग्स मूविंग ब्लेड्स विच आर कीड ऑन अ सेम शाफ्ट सीरीज पे रहता है और सेपरेट करते हैं बाय द रिंग्स ऑफ द फिक्स्ड नोजल। ठीक है, फिर क्या है कि द स्टीम जो होता है वो बॉयलर प्रेशर जो होता है एंटर करता है, स्टीम बॉयलर प्रेशर पे एंटर करता है। द फर्स्ट सेट ऑफ नोजल एंड एक्सपेंडेड द है पार्शियली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टीम। तो उसे का 10 ऑप्टेन इन द, इस प्रकार क्या होता है जो ऑप्टेन करता है ऑब्जॉर्ब बाय द मूविंग ब्लेड्स। ठीक है, तो फिर से समझिए,
ये जो अरेंजमेंट होता है इसमें, ये आप ये समझिए कि एक ही सेम शाफ्ट पे इसमें अरेंजमेंट होता है और सेपरेट होता है बाई सेटिंग्स ऑफ द फिक्स नोजल। और फिर क्या होता है, जो स्टीम बॉयलर प्रेशर पे ही फर्स्ट सेट ऑफ ए नोजल जो एक्सपेंड करता है पार्सली। और फिर जो होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टीम जो होता है वो 10 कंटेंट ऑप्टेन इज ऑब्जर्व बाई द मूविंग ब्लेड। फिर क्या होता है कि जो स्टीम हो जाए इस